नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, देश के लिए गर्व की बात। पीएम मोदी बोले, वैज्ञानिकों ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है वो भारत में बनी है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है। इसके मूल में देखभाल और करुणा है। कृषि कानूनों पर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। सोमवार को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने सरकार को दी अल्टीमेटम। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही किसान नेताओं ने भी सोमवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता से पहले ही आगे की रणनीति तैयार कर ली है। किसान ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 4 जनवरी को बातचीत में परिणाम संतोषजनक ना निकला तो 6 जनवरी को मार्च निकालेंगे और 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूरे देश में किसान जन जागृति अभियान चलाएंगे। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर अहंकार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब सत्ता के अपने अहंकार को दूर कर राजधर्म का पालन करे और तीनों काले कानून को वापस ले। उन्होंने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार के पास अभी भी समय है कि वह सत्ता के अहंकार से बाहर आकर किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस ले ले। यह राजधर्म निभाना उन दिवंगत आत्माओं की सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी। सोनिया गांधी ने दावा करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार एक अभिमानी सरकार सत्ता में आई है। यह किसानों के दर्द और पीड़ा को नहीं देख पा रही है। आम आदमी के तो बारे में भूल ही जाओ। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करते हुए 50 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें कुछ ने सरकार के आचरण के कारण आत्महत्या कर ली तो कई की जान ठंड में ठिठुरने की वजह से गई। गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने से 18 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रविवार को बारिश की वजह से शमशान घाट की छत गिरने से एक बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन लोग शमशान घाट की छत के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी। गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना दुखद है, मेरी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। इसके अलावा मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं और राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराया जाए। घटना थाना मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक शमशान घाट में एक वृद्ध की मौत के बाद अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों के ऊपर छत गिर गई। हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोग शमशान घाट की छत के नीचे दबकर घायल हो गए। कल से खुल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन सरकार रखेगी कड़ी नजर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते असर के बीच झारखंड के शिक्षण संस्थानों को पहले से ही खोलने की हरी झंडी दे दी गई है। छात्र छात्राएं एवं अभिभावक इससे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। सोमवार 4 जनवरी को यहां 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों की घोषणा होने के बाद यहां प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी जल्द ही बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने वाला है। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र लगभग तय कर दिए गए हैं। इधर राज्य सरकार की ओर से स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके मुताबिक यहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों में पर्याप्त उपाय किए जाने जरूरी हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ करने वाले स्कूल कार्रवाई के दायरे में होंगे। सरकारी गाइडलाइन के आलोक में प्राइवेट स्कूलों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।
अब केवल इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने से हो जाएगी आपकी सिलेंडर की बुकिंग। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन गैस ग्राहकों के लिए अब एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कराना बेहद आसान हो गया है। अब वे सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर को बुक करा सकते हैं। देश भर में कहीं से भी इंडियन ऑयल एलपीजी ग्राहक फोन नंबर 8454955555 पर एक मिस्ड कॉल करके अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को की। इस सुविधा से गैस बुकिंग करना काफी आसान हो जाएगी। ग्राहकों को नॉर्मल कॉल में लगने वाले शुल्क से भी बचत होगी, क्योंकि नई सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई सुविधा से खास तौर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। इससे समय की भी बचत होगी। भुवनेश्वर में शुरू हुई यह योजना जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगी। वैक्सीन की मंजूरी पर उठे सवालों को लेकर एम्स निदेशक बोले, साइड इफेक्ट्स दिखने पर दिया जाएगा मुआवजा। जी हां, आपको बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी पर उठे सवालों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अहम बयान दिया है। गुलेरिया ने अपने बयान में कहा है कि जिस व्यक्ति को कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा उसमें किसी तरह की साइड इफेक्ट्स दिखने पर उसे मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा क्लिनिकल ट्रायल के समय भी किया गया था। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टीकों की आपात मंजूरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय में स्पष्टीकरण दें। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। भारत को इस दौरान एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी और बरसेंगे बदरा। कड़ाके की ठंड के बीच आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में जारी किया अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में रविवार को तड़के से शुरू हुई बारिश दोपहर तक चलती रही। बारिश में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं एक बार फिर भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी की माने तो दिल्ली हरियाणा के पलवल होंडल में आने वाले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। राजस्थान के नदबई नगर, लक्ष्मगढ़, भरतपुर, मेहंदीपुर, बालाजी में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बरसाना, नंदगांव, खतौला, गलौटी और चपरौला में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,177 नए मामले, 7 महीने बाद एक दिन में सबसे कम मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 18,177 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,03,23,965 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 217 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले लगभग 7 महीनों के बाद एक दिन में सबसे कम आंकड़ा है। देश में अब तक 1,49,435 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जून के बाद यह आंकड़ा आया है। 8 जून को एक दिन में 206 मरीजों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 2,47,220 लोगों का इलाज चल रहा है, यानी इतने एक्टिव केस हैं। देश में कुल 2.39% ही एक्टिव केस बचे हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 96.15% हो गई है।